नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। किरण की जो ये शॉर्ट पेपर है 11,500 की, उसके यहाँ पहले टॉपिक लिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तद अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, पहला 10, 11, 12 और 15। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, यानी कि जो एसपी किया है इसने कितना किया है, 60 रुपए का किया है, ठीक। और इस तरह जब 60 रुपए करता है तो इसे 25% की हानि हो जाती है। यानी हानि या लाभ अगर हो चुका हो तो हम क्या करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं। 100 को क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, और जितने का हानि होती है इसको नीचे लिख देते हैं। कितने का हानि हुई, 25, यानी कि बेचा कितने का होगा, 75 पे बेचा, ठीक। अब फिर कह रहा है उसे तद अनुसार 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने बेचे जाने। अब इसको कितना 25% का लाभ लेना है, तो 125 हो जाएगा, ठीक। बट्टे क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 25 3 75 और 25 पंचे 125, ठीक। और 3 1 कम 3, 20 3 60। यहाँ पे आया 20, यहाँ पे 5 गुणा के टोटल क्या आएगा, 20 पंचे 100, ठीक। और पूछा, यही हमसे पूछा कि 100 रुपए में कितने, और बात अभी कितने के हो रहे हैं, 12 संतरे की। यानी कि हम जो यहाँ पे सीपी निकाले हैं किसका, 12 संतरे, तो यानी कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, 12। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राम को 20% की हानि हुई। तद अनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। अब देखिए, इन्होंने एसपी किया 64,000 रुपये का। कितने का, 64,000 रुपये का जब एसपी किया तो इन्हें 20% की हानि हो गई। 20% की क्या हो गई, हानि। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी कि 5 रुपये का इनका क्या था, सीपी था, और 20% की हानि हुई तो बेचे कितने का, 4 का। अब 4 बराबर हमारा 64 दिया है, 4 बराबर 64,000 दिया है, ठीक। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 16 चौका 64, 1 बराबर 16,000। लागत हमारा था कितना, 5 था, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 16,000, तो 16 पंचे 80 और 3 जीरो, ये हो जाएगा 80,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें जो सौदा मिलता है कितना मिलता है, 1 ग्राम मिलता है, ठीक। अगर हम 100 रुपया खर्च करते हैं, 100 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो हमें सौदा कितना मिलता है, 100 ग्राम मिलता है। उसी तरह अगर हम 1,000 रुपया खर्च करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, सौदा कितना मिलेगा, 1,000 ग्राम, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीपी किया, 1,000 रुपया इन्होंने खर्च किया, ठीक। और इन्हें सौदा मिला 1,000 ग्राम, ठीक। 100 रुपया इन्होंने खर्च किया, सॉरी 1,000 रुपया खर्च किया और 1,000 ग्राम इन्हें सौदा मिला। अब इन्होंने क्या दावा किया कि अगर जितने का हम लेकर आए हैं, सीपी हमने लगाया है 1,000, अब बेचेंगे भी हम कितने का, 1,000 का। इन्होंने कह दिया कि हम 1,000 रुपये का सेल भी कर देंगे। लेकिन क्या किए, जब बेचने लगे तो जो इनकी मात्रा थी उसमें क्या किए थे, ये चोरी कर लिए, कितने का, 100 ग्राम की चोरी कर लिए। तो इस तरह इन्होंने बेचा कितना, तो बेच दिया 900 ग्राम। 900 ग्राम इन्होंने तोला, ठीक। अब देखिए, जब इन्होंने
1000 रुपये का लाया था और 1000 रुपये में बेच दिया, लेकिन क्या कि सामान में 100 ग्राम की चोरी कर लिए। अब इनके घर से जो लागत लग रही है 900 ग्राम की लग रही है, तो देखिए इन 900 ग्राम इनका क्या हो जाएगा, CP डैश हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारा 1 रुपये में 1 ही ग्राम था, इसलिए 1000 ग्राम 1000 रुपये में 1000 ग्राम था, तो इनके घर से रुपया लग रहा है कितना, 900 ग्राम का, और पा कितने रहे 1000। तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कि घाटा, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 900 ग्राम पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 100 बटे क्या लिखा है 9। अब 100 बटे 9 का मतलब क्या होता है, ये 1 से कटेगा, 9 1 कम 9, और यहाँ पे 1 करी जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और फिर 1 कम 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9%, इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक साइकिल B को 5% लाभ पर बेचता है, B उसी को C को 10% लाभ पर बेच देता है, तद अनुसार C ने 2310 रुपये दिए हों तो A का लागत मूल्य कितने रुपए हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहले देखेंगे कितने लोग हैं, तो इसमें हैं A हैं, B हैं और C हैं। अब जब इनके बीच में बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है तो CP हुआ होगा और SP हुआ होगा, ठीक। और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे कह रहा है कि A ने एक साइकिल B को 5% लाभ पर बेचा। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5% का 1/20 हो जाएगा, यानी ये 20 रुपये का खरीदे और बेच कितने दे रहे हैं, 21 रुपये का। 20 का खरीदे, 5% का लाभ, यानी कि लाभ कितने लिए 1 रुपये का, तो बेचेंगे कितने का 21 का। अब इनके लिए ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, B के लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। अब कह रहा है B उसी को C को 10% के लाभ पर बेचा, यानी इसी 21 को इस पे 10% का लाभ ले लिया कौन, B, और बेच दिया किसको, C को। तो इसका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और ये 11 से गुणा हो जाएगा, तो 11 कम 11 के हासिल आएगा 1, 11 दूना 22 और 1 23। तो ये बेचे कितने का, 23.1 रुपये का बेचे। अब ये 23 इनके लिए SP हो जाएगा, और C के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 23.1, ठीक। अब कह रहा C ने इसे 2310 रुपये दिए हो तो A का लागत मूल्य, हमारे हिसाब से C कितना दिया है 23.1, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना 2310 रुपया। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब 231 से 231 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा, 100 आएगा। हमसे पूछा है कि A का लागत मूल्य कितने रुपए हैं, A का मूल्य कितना है 20 रुपया है, तो 1 बराबर 100, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20 गुणे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा 20 1 कम 20 और 2 जीरो और हो जाएंगे, यानी कि 2000 रुपया। तो 2000 इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तद अनुसार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, SP किया है कितना 33 मीटर कपड़ा बेचा है, ठीक। अगर ये 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं तो लाए भी होंगे 33 मीटर इन्होंने खरीदा भी रहा होगा, ठीक। और इन्हें 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य प्राप्त होती है, यानी कि ये प्रॉफिट होता है इन्हें कितना 11 हो जाता है। अब फिर हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि इन्हें 11 का फायदा मिला है, किस पे 33 पे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा के और साइन लगा देंगे परसेंटेज का। अब ये 11 से एक बार में, 11 से 3 बार में, 11 कम 11, 11 से 33, यानी कि ये 100 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 और बट्टे क्या हो जाएगा 3। अब 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 1 बचे जाएगा, 3 त्रिक का 9 और ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी 33 सही 1/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत में छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30%
छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आइए देखते हैं। इन्होंने जो प्रतियां छापी हैं, प्रतियां ये कितने प्रतियां छापी हैं, तो इन्होंने 2000 प्रतियां छापी हैं। ठीक, अब 2000 में इन्होंने क्या किया, 400 प्रतियां, जो 400 प्रतियां हैं इन्होंने निःशुल्क बांट दिया। यानी कि इसमें से अगर हम 400 घटा दें तो कितना बचेंगे, टोटल 1600 प्रतियां, 1600 प्रतियां बची। अब 1600 प्रतियां बची, ठीक, और इसका लागत सीपी कितना, सीपी है इनका 70,000 रुपया, 70,000 रुपया। ठीक, अभी कह रहा है कि उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी। इनका मुद्रण कितना है, 75। अब 75 पे इन्होंने क्या किया, 30% का छूट यानी कि कितने पे बेच दिया, 70 पे, बटे क्या हो जाएगा, 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब इसको गुणा करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 सत्ता 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 के 2 हासिल आएगा 5, 52 के 52 ही रहेगा। ठीक, और दशमलव यहाँ पे 10 है, बटे 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यानी इन्होंने हर एक पुस्तक को बेचा कितने का, 52 रुपया 5 पैसा। ठीक, और हमसे कह रहा है कि अब हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1600 प्रतियां अगर इनके पास बची हैं तो वो कुल कितने रुपए का बेच दिए हैं। ठीक, 1600 गुणे क्या हो जाएगा, 52.5, क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य 52.5 है तो 1600 का कितना होगा। अब यहाँ पे 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, 16 पंचे 80 के जीरो हासिल आएगा 8, 16 ना 32, 32 और 8 40 हासिल आएगा 4, 16 पंचे 80 और 4 84, दशमलव एक अंक बाद लगा है, एक अंक बाद लगा देंगे। अब इन्होंने कितने रुपए का बेचा, 84,000 रुपए का। ठीक, अब इनके घर से देखिए लागत लगी थी, सीपी इन्होंने खर्च किया कितना, 70,000 रुपया खर्च किया। ठीक, और बेचा कितने का, बेच दिया इन्होंने 84,000 रुपये का, 84,000। अब यहाँ से देखिए इन्हें फायदा हुआ कितने का हुआ, 70 और 84 यानी कि 14,000 रुपये का इन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा कितने का, 14,000 रुपये का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है। हानि या लाभ हमेशा सीपी पर होता है। सीपी है कितना, 70,000 रुपया है, 70,000 यहाँ पे लिख देंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। और डबल जीरो से डबल जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। अब एक जीरो ये जाएगा, एक जीरो ये। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, और एक जीरो बचा, एक जीरो लिख देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यानी कि इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक साइकिल ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था। ठीक, अब देखिए क्या करिए, जो आए हो पहले उनको लिख लीजिए। अब ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब इनके बीच में सीपी और एसपी हो रहा है। ठीक, सीपी और एसपी खरीदे और बेचे। ठीक, अब देखिए ए जो है एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचा। ए जो है एक साइकिल है और बी को कितने परसेंट, बी 20%, ओ सॉरी 10% लाभ पर बेचा है। ठीक, अगर ये यहाँ पे देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब ये 10 रुपये का खरीदे हैं और बेच कितने के दिए हैं, 11 रुपये। अब इनके लिए 11 क्या होगा, CSP होगा, और बी के लिए यही 11 क्या हो जाएगा, CP होगा। ठीक, अब कह रहा है कि बी उसे सी को 20% लाभ पर, यानी इसी 11 को ये सी को बेच दिया कितना, 120%, यानी कि 20% यानी कि 120 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको हम गुणा करा लेते हैं, 12 एकम के 12 एकम 12 हासिल आएगा एक, 12 एकम 12 एक हासिल 13, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 बचा था। तो इन्होंने बेचा कितना, 13.2 रुपये का। अब इनके लिए 13.2 जो है ये एसपी है, लेकिन सी के लिए क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, 13.2। अब कह रहा है कि सी ने उसके लिए 264 रुपया पे किया। ठीक, हमारे हिसाब से सी ने कितना रुपया दिया है, 13.2, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 264 रुपया। अब एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको हम 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 1 दूनी 2। हाँ, ये दुना जाएगा तो 2 से कट जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आएगा, 20। हमसे पूछा क्या है, ए ने कितने रुपए
में खरीदा। ए ने हमारे हिसाब से ए खरीदा 10 रुपये में, लेकिन एक का वैल्यू 20 है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 200 रुपया। 200 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तद अनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। ठीक, तो देखिए ये 3/4 यहाँ पे जो लिखा है इसको आपको समझना होगा। देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है, टोटल आर्टिकल कितना है 4, टोटल आर्टिकल कितना है 4, इसका 3 भाग, इसका जो 3 भाग है इसको इसने बेचा किस पे, 20% के लाभ पर। अब इसका 1% बच, मतलब टोटल 4 है, 3 इनका बिक चुका है कितना, 20% के लाभ पर, और एक बचा है जो उसको क्या किए, क्रय मूल्य पर यानी कि 0 पर बेच दिए, 0% पर। ठीक, तो इस तरह क्या होता है, डायरेक्ट गुणा मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए 20 से 60 हो जाएगा 60%, और ये हो जाएगा प्लस 1 0 हो जाएगा। ठीक, अब टोटल अगर हम देखते हैं कि टोटल कितना हुआ, तो ये 60 और 0 मिलके 60 ही होगा। अब ये 4 आर्टिकल है, ये 60 का कितना गुना है, तो ये 15 गुना है, 15 चौका 60, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 15% राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 1/2% लाभ पर बेचता है, और सी उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत मूल्य 3200 रुपये रखी हो, तो सी ने उसके लिए एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया था। अब देखिए ए का लागत मूल्य हमें दे रखा है कितना, 3200। अब 3200 रुपया जो है, ये 3200, इस पे कह रहा है ए ने बी को 10% लाभ पर, यानी कि इसको 110 पे बेच दिया, 110 बटे क्या 100 हो जाएगा। ठीक, और प्लस, ठीक, कह रहा है कि बी ने उसे सी को 7/1/2% के लाभ पर। अब 7/1/2% का मतलब क्या आता है, 107.5%। ठीक, बट्टे क्या हो जाएगा 100, और कह रहा है इस पे बेचा, और सी ने उसे 25% हानि पर, यानी क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा। ठीक, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको 25% के हानि पर, इसको इरेज करते हैं फिर उसके बाद में। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब कह रहा है कि सी ने उसे 25% हान पर बेच दिया। 25% हान का मतलब क्या होगा, यानी कि 100 का रहा होगा तो 25 हान हुआ तो कितना 75 पे बेच दिया। ठीक, 75 बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 25 पे 75 और 25 चौका 25 पे 75 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब 4 एकम 4, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक, 2 चौक 8, और यहाँ पे एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100 लिखा है तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको गुणा करा लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 हम 25, ऊपर भी 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचेगा, इसमें 25 हो जाएगा, 5 हम 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 ते 15, यानी लिखा अब टोटल कितना है 2 गुणे 11 गुणे 43 गुणे 3, यही तो लिखा है। अब इसको गुणा करा लेते हैं तो 11 दूना 22 और गुणे में हो जाएगा 3 त्रिका 9, हासिल आएगा 1 भी नहीं, 3 चौक 12, 129 गुणे 22 हमें करना है, 129 गुणे 22। अब 9 दूनी 18 के 8 हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5,
और 2 1 कम 2, 258। इस बार भी गुणा करेंगे तो यही आएगा 8 5 2। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल आएगा 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8 और ये 2, यानी 2838 कहाँ पे है, 2838 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 12 की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 सही 1/5% हानि में बदल जाता है, तद अनुसार उसका लाभ लागत मूल्य कितना था। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 12 की कमी से उसका 5% संभावित मूल्य आइए देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 सही 1/2% हानि में बदल जाता है, तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखिए पहले इसे प्रॉफिट हो रहा था कितने, 5% का इसे प्रॉफिट हो रहा था। ठीक, और फिर बाद में क्या हुआ, इसे 2.5% का घाटा होने लगा, यानी हानि हो गई। 2.5% का इसे क्या हुआ, घाटा हो गया। ठीक, प्रॉफिट हुआ रहा था 5% का और फिर घाटा हो गया इसे 2.5। क्यों, क्योंकि इसके जो विक्रय मूल्य में इसमें क्या हुआ, 12 की कमी हो गई। ठीक है, तो देखिए 5% प्रॉफिट, यानी कि इसका तो जो एसपी होगा वो कितना होगा, 100 पे होगा। 100 पे प्रॉफिट मतलब सीपी तो प्रॉफिट होता है। सीपी हम मान लेते हैं कितना हो जाए, सीपी हो जाए 100 रुपया हो जाए। ठीक, अब 100 पे 5% का प्रॉफिट, तो ये एसपी कितना हो जाएगा इसका, 105 हो जाएगा। ठीक, 105%। और फिर अगर कह रहा कि इसमें 2.5 का घाटा हो गया, 2.5 का घाटा हो गया, तो घाटा कितने का, 100 का था और 2.5 का घाटा हो गया, तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा 97.5% का। ठीक, 97.5। अब देखते हैं दोनों एसपी में अंतर कितने का है, तो दोनों मतलब एसपी में अंतर है 7.5 का अंतर। हमारे हिसाब से 7.5 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12 का अंतर है, तो एक 7.5 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 12/7.5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या था, तो लागत मूल्य कितना था, 100। तो यहाँ पे अगर हम 1 से गुणा कराएंगे 100 पे, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी हमें 100 से गुणा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो 7.5 गुणे क्या करना होगा, 100। अब देखिए 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 और लिखना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 पे 75 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक, 40 हो जाएगा। अब 3 1 कम 3, 3 चौक 12। अब टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 160। 160 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदा। ठीक, यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते, तद अनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। आइए देखते हैं। गाय को हम सी से लिखेंगे, काऊ। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि 3 गाय प्लस 8 बकरियां। ठीक, 8 जी गोट लिख दे रहे हैं। ठीक, 8 बकरियां इन्होंने खरीदा कितना, 47,200 रुपये में। ठीक, इसको हम मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, और फिर कह रहा है कि यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां, 8 गाय यानी कि 8 काऊ प्लस 3 बकरियां, 3 गोट, ठीक, खरीदी होती तो इसे 53,000 रुपये और देने होते, यानी कि 47,200 तो देता ही देता, प्लस 53,000 रुपया और देना पड़ता है इसको। ठीक, कितना, 53,000 रुपया और देना होता है। ठीक, तो इसको टोटल कितना दिया है, ये 8 गाय और 3 बकरी की वजह से कितना दिया, तो इसमें जोड़ देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 3 10 के 0 हासिल आएगा 1 और 5 4 9 और 1 हासिल 10। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। एक गाय का हमें क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 8 गाय है और यहाँ पे ये समीकरण नंबर हम क्या मान ले, 2 मान ले। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 गाय है, ठीक, और यहाँ पे 8 गाय है। तो हम अगर इनके बकरी को बराबर कर लें तो ये बकरी आपस में कट जाएंगी और क्या हो जाएगा, गाय का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए, तो अगर हम क्या करें, इस वाले समीकरण में हम गुणा करा दें, इस वाले समीकरण में हम पूरे में गुणा करा दें, किससे, तो गुणा करा दें हम इसमें, हमें ये बनाना है 24, तो 8 त्रिक 24, तो 3 से इसमें हम टोटल ऑल ओवर गुणा करा दें और इसमें हम 8 से ऑल ओवर गुणा करा दें, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला वाला, और 3 त्रिक का 9C हो जाएगा, प्लस 8 त्रिक 24G हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 0, 3 0 0, 3 दूनी 6, और 7 त्रिक 21 के 1 हासिल आएगा 2, 4 3 12 और 2 14, ठीक। और ये हो जाएगा 8 28 64C हो जाएगा, ठीक, और प्लस 8 त्रिक 24G हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 0 0, 8 0 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा 1, 8 0 0, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये, हाँ, 8 0 0, 8 0 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आएगा 1, 8 0 0, और एक यहाँ पे 16 ही रहेगा, और 8 0 0 के 0, 8 एकम 8, इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लें, ठीक। अगर हम घटाएंगे तो ये गॉड से गॉड कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। अब इस ये प्लस में माइनस में दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -64 में से प्लस 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 60 55, माइनस का कितना हो जाएगा 55, माइनस का देखिए, माइनस का ये हो जाएगा 55C, और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में ही बचेगा, क्या बचेगा, 0 में से जाएगा 0, 0 में से जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और ये 7 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे है 11 5 55, और ये क्या हो जाएगा 11 चक्का 66, तो यहाँ पे हो जाएगा 5C बराबर, 5C बराबर क्या हो जाएगा 60,000, ठीक, 60,000 हो जाएगा। और 1C बराबर है, क्या हो जाएगा, 1C बराबर हो जाएगा 15 चौका, सॉरी 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा 12,000, यानी एक गाय का क्रय मूल्य कितना है 12,000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने में 2400 रुपये व्यय किए गए। मुंबई में 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया, यानी इसमें सीपी कितना लगा, तो इसमें सीपी लगा 1600 रुपया, ठीक, 1600 लगा। और फिर इसको अंगूठी बनाने में 2400 रुपया और लग गया, तो इसमें 2400 और ऐड कर देंगे, 2400 रुपया और ऐड कर देंगे। टोटल इस सीपी कितना हो जाएगा, 0 0 4 10 हो जाएगा, 3 और 1 हासिल 4, यानी इनका टोटल सीपी जो लगा है कितना 4000 लगा है। अब ये क्या किए, 7800 रुपया इन्होंने एमपी तय किया। एमपी तय किया कितना, 7800, ठीक, इतना। अब इस पे एमपी पर 10% की इन्होंने क्या की, छूट की, यानी कि इसको बेच दिए 90 पर, ठीक। 90 पर इनका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 00 से 00 कैंसिल, 1 0 रहेगा ही। 9 72 के 2 हासिल आएगा 7, 9 से 63, 63 और 7 कितना हो जाएगा 80, सॉरी 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 63 और 7 70। तो इनका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 70,020, ठीक। अब देखिए, ये खरीदे कितने हैं
4,000 रुपये, बेच कितने दिए गए 7,020 का। इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ, तो एस पी में माइनस सी पी कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा कितना हुआ, तो 7,020 माइनस क्या करते हैं 4,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 3,220 रुपये इन्हें क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होता किस पे है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, ठीक। अब 3,020 का इन्हें प्रॉफिट हुआ किस पे 4,000 पर, ठीक, 4,000 पर, और 100 पर हम निकाल लें तो 100 पर 100% यहाँ पे हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा 7 चौक 28, 2 बचेगा, इसमें जुड़ेगा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है कितना 75.5 का है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी, 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष गाय 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना है, आइए देखते हैं। देखिए टोटल गाय जो इन्होंने खरीदा है वो कितना खरीदा है 76 गाय, कितना 76, ठीक। अब 76 गाय खरीदा है और फिर कह रहा हम मान लें कि प्रत्येक गाय का जो क्रय मूल्य हो सीपी कितना हो x रुपया हो, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य x रुपया हो। तब ये जब कितना 20 गाय 15% लाभ पर यानी 15x का खरीद लिए हो, ठीक, और बटे क्या हो जाए 100 हो जाए, और प्लस में कह रहा है कि 40 गाय 19% लाभ पर, यानी 40 गाय को ये कितना 19x बटे 100 कर दे, ठीक, इतने खरीद लिए हूँ। और प्लस में जो 16 गाय बची हैं उनको कितना 25% लाभ पर यानी कि 25x पर खरीद लिए, ठीक, बटे 100। और इस तरह इन्हें कुल प्रॉफिट कितना मिला 6570 रुपये इन्होंने प्रॉफिट पाया, 6570। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक, और यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक। और ये देखिए 15 दूना 30, 300x हो जाएगा, ये 300x प्लस ये कितना हो जाएगा 1 जीरो रहेगा और 4 9 36 के 6 हासिल आएगा, 4 9 36 के 6 हासिल आएगा 3 4 एकम 3 4 3 7 760x प्लस ये हो जाएगा 16 पंचे 80 के 0 हासिल आएगा 8 16 दूना 32 32 और 8 40 400x बराबर क्या हो जाएगा 6570। अब ये 100x उधर जाएगा तो ये गुणा में इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं 3 0 0, ये 0 हो जाएगा, x इधर रहेगा ही, और फिर 0 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 3 10 10 और 4 14 14 60x इक्वल क्या हो जाएगा 65 70 और डबल जीरो हो जाएगा। डबल जीरो, ठीक। अब इसको हम उधर भाग मतलब भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6570 भागे क्या हो जाएगा 14,60, ठीक, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम भाग कर दें तो कितना होगा 657, सर यहाँ पे डबल जीरो था ना, अब एक जीरो तो बचेगा ही, यहाँ पे डबल जीरो था तो एक जीरो बचेगा ही, ठीक, 6570 था ही, डबल जीरो 3 जीरो होगा, ठीक, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी डबल जीरो बचेगा। उसके बाद में हम 146 से भाग कर दें, अब इसको हम अगर 3 लेकर जाएंगे 3 जा तो 6 3 18, 3 से काटते हैं 6 3 18 के 8 हासिल आएगा 1, 4 3 12 4 3 12 और 1 हासिल 13 के 3 हासिल आएगा 1 और 3 एकम 3 और 1 हासिल 4।
देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 0 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा और x हो जाएगा, फिर 0 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 3 10 और 4 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। 1460 बराबर कितना हो जाएगा? 6570, और डबल जीरो इधर है, 100 से इधर गुणा भाग था तो इधर गुणा हो जाएगा, डबल जीरो इसमें आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हमें भाग देना है किससे? 146 को भाग देना है किससे? भाग देना हमें 6 5 7 डबल जीरो। ठीक, अब इसी से हम क्या करते हैं? भाग कर दें। अब इसको 4 बार में लेके जाएंगे। 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा कितना? 2। 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हासिल आएगा 1। 4 1 कम 4 और 1 ही हो जाएगा 5। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं। 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, और यहाँ पे ये बचेगा 15। 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15। ठीक, और ये यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे डबल एक जीरो उधर जाएगा। अब इसको हम कितने? 2 बार, अगर हम इसको हम लेकर जाए कितने बार? इसको हम लेकर जाए 5 बार में। ठीक, 5 बार लेकर जाए तो कितना जाएगा? 5 6 30 के 0 हासिल आएगा कितना? 3, और 5 चौक 20, 20 और 3 23 के 3 हासिल आएगा कितना? 2। 5 1 कम 5, 5 2 7। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे अभी एक जीरो बचा है, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 450। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 450। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही रिपीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। यदि उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। तद अनुसार उसका वस्तु का लागत मूल्य बताइए। हम एसपी मान ले, सीपी मान ले कितना? 100 रुपया रहा हो। ठीक, 100 रुपया रहा हो। अब क्या करता है ये? इसको 100 रुपये को 20% हान पर बेच दिया। 20% हान हो गई। ठीक, तो बेचा कितने का? 100 का खरीदा, बेचा कितने का? 80 रुपये का। इसका एसपी क्या आ जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा कि अगर 200 रुपया ज़्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। लाभ हो जाता यानी 5% का अगर ये इसको प्रॉफिट हो जाता तो बेचता कितने का? 105 का। ठीक, अब देखिए हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा का बेचा है, तो 80 खरीदा, 100 मतलब एक बार 80 बेचा था जब 20% का घाटा हुआ था, जब प्रॉफिट होगा 5% का तो बेचा इसने 105 रुपये का। ठीक है, तो देखिए कितना इसमें प्रॉफिट पाया, तो 25% का ये क्या हुआ? ऐसे ज़्यादा बेचा, पिछले बिक्री के अपेक्षा 25% का ज़्यादा हुआ हमारे हिसाब से 25। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पैसे में कह रहा है 200 रुपये का। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 5 50 25, और ये हो जाएगा 5 चौक 20 40 हो जाएगा। 5 1 कम 5 5 8 40, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8। हमसे पूछा कि क्या? सीपी लागत मूल्य। सीपी हमने माना कितना था? 100। सीपी हमने माना 100 था। एक का वैल्यू 8, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 से गुणा करा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? सीपी हमारा 800 हो जाएगा। तो 800 ऑप्शन नंबर 2 में सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपये और एक रेडियो 750 रुपये में खरीदा। वह टीवी पर 20% लाभ और रेडियो को 5% की हानि पर बेच देता है, तो कुल हानि या लाभ क्या करिए? देखिए 2000 रुपये का इन्होंने जब टीवी खरीदा तो बेचा कितना? 100 मतलब 20% के लाभ पर 120 पर बेच दिया। ठीक, फिर उसके बाद में जब इन्होंने टीवी खरीदा मतलब रेडियो खरीदा कितने का? 750 रुपये का, तो ये क्या किए? 5% की हानि पर यानी 95 पर बेच दिया। बटे क्या हो जाए? 100। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको गुणा करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा, और इसका एक जीरो और इसका एक जीरो यानी कि डबल जीरो इसका हो जाएगा प्लस 5 25, 25 के 5 हासिल आएगा कितना? 2। 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा। 37 इसको हम भाग कर देंगे किससे? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2
हासिल कितना आएगा 1, इसमें जुड़ेगा 17, 8 दूनी 16, हासिल 1 बचेगा, इसमें जुड़ेगा 15, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, और 5 दूनी 10। तो ये इन्होंने इसको बेचा कितने का, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ठीक, इसको इरेज करते हैं, फिर से देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। यहाँ पे ये हो जाएगा 750 का, तो इन्होंने खरीदा ही है, ठीक। अब इनको क्या हुआ, 5% का घाटा लग गया, यानी बेच दिए कितने का, 95/100 पर बेच दिए। अब ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 19 पंचे 95। अब 19 को हम इससे 75 से गुणा करा लेते हैं, तो 19 पंचे 95 के 5 हासिल आएगा कितना, 9 आएगा, और 19 सत्ते 133, 133 और 9 कितना होगा, 9 1 10 और 2 12 के 2 हासिल आएगा 1 3 और 1 हासिल 4 और 142, 142 भागे कितना करना है हमें 2। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल आएगा कितना, अब सॉरी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 5, 712.5। टोटल इन्होंने एसपी किया कितने का, एसपी टोटल इन्होंने किया 2400 का, तो ये बेचे हैं, ठीक है, टीवी, और 712.5 का बेच दिए क्या, रेडियो को कितना बेचे, तो 0.5 तो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 1, फिर 7 4 11 के 1 हासिल कितना आएगा, 1 आएगा, 2 और 1 हासिल 3, 3112.5 का इन्होंने क्या किया, टोटल इन्होंने सीपी किया। खरीदा कितने का था, इन्होंने खरीदा था जो सीपी लगाया था, सीपी कितना खर्च किए थे, तो इन्होंने खर्च किया था 2000 तो टीवी पर खर्च किया, और प्लस 750 रुपया रेडियो पे खर्च किए, कुल टोटल कितना किए 2750 रुपया। 2750 इनका घर से टोटल हुआ, सीपी खर्च हुआ, ठीक, और बेच कितने दिए 3112.5 का। प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो 3112.5 माइनस क्या कर दें 2750 कर दें, ठीक। अब इसमें से हम घटा लेते हैं, तो ये बचेगा 5, और यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद में 11 में से 5 जाएगा तो कितने हुए 6 बचेगा, और उसके बाद में 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 362.5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो निबल लाभ कितना हुआ, ठीक। आइए देखते हैं। 300 रुपया इन्होंने खर्च किया और इसको मिल गया सेब कितना 100 रुपया, 100 सेब मिल गया, ठीक। अब 100 सेब में 4 सेब क्या थे, खराब थे, तो बचे कितने 96 सेब। अब जो सेब बचे उन्हें 50 रुपया प्रति दर्जन, 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे हैं, तो देखिए 96 में कितने दर्जन बनेंगे, तो इसको हम क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे, तो कितना बचेगा 12 8 96, यानी 8 दर्जन, और 8 दर्जन को क्या किया 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, तो कितना हुआ 8 पंचे 40, और ये यानी कि 400 रुपये का इन्होंने बेचा। तो हमसे पूछा है निबल लाभ, यानी लाभ कितना हुआ, तो 300 का इन्होंने खरीदा, 400 का इन्होंने बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 100, क्योंकि 300 इनका सीपी लगा था, सीपी कितना लगा था 100, मतलब सॉरी 300 लगा था, ठीक। सीपी जो इनका खर्च हुआ था, कितना खर्च हुआ था 300, और जो बेचे हैं एसपी किए कितने का किए हैं, ये एसपी किए हैं 400, तो यहाँ से इनको क्या हुआ 100 का फायदा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग को 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग को 10 रुपये में बेच देता है, दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है। देखिए 10 नग 8 रुपये में, 10 नग क्या किए इन्होंने 8 रुपये में खरीदा, ठीक। तो एक नग कितने खरीदा 8 बट्टे क्या हो जाएगा 10, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 बट्टे 5, 4 बचे
4/5 रुपये में इन्होंने क्या किया, खरीदा। अब फिर कह रहा है कि 8 नगों को 10 रुपये में बेच दिया, यानी एसपी जब किए इन्होंने तो ये क्या किए, 8 नग को, 8 जो नग था इनके पास उसको क्या किए, 10 रुपये में बेच दिए। तो एक नग का कितना रुपया हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इनका जो सीपी है 4/5 है, एसपी कितना है, 5/4 है। तो देखिए हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हमें इसका फ्रैक्शन मतलब सिंपल फॉर्म पता होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो क्या करेंगे, इनका हम साधारण में बदल देंगे। तो देखिए 4/5 और क्या है, ये क्या है, सीपी है, और एसपी क्या है, एसपी है 5/4 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का यहाँ पे गुणा करा देंगे, और उसके बाद में 5 गुणे 4 का यहाँ पे गुणा करा देंगे। अब 5 से 5 ये कैंसिल, 4 से 4 ये कैंसिल, आ जाएगा 4 चौक 16, इनका सीपी लग गया। और एसपी कितना हो गया, 5 चौक 25। इन्होंने सीपी खर्च किया 16 और बेचा कितना, 25। कितने का फायदा, 9 का फायदा। किस पे फायदा, 16 पर फायदा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। अब इसको हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 25 चौका 100। ठीक, अब इसको हम भाग गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 के 5 हासिल आएगा 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 22 बटे क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम भाग कर लें तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 2 बचेगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, सॉरी यहाँ 5 चौक 20, ठीक, और 2 बचेगा, सॉरी 5 चौक 20 कहाँ पे हम पढ़े हैं, हाँ यहाँ पे 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 8 त्रिक 24, 53% आ रहा है। नो का फायदा, ठीक, एक बार इसको इरेज करके देखते हैं। देखिए इनका जो सीपी कितना आया था, 4 चौक 16, सीपी कितना 16 और एसपी कितना हो जाएगा 25। अब 16 का खरीदे हैं, 25 का बेचे हैं, तो फायदा मिला कितना, 9 का, और किस पे मिला है 16 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 25 चौका 100। अब इसको गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 9 बचे 45 के 5 हासिल आएगा, 9 बचे 45 के 5 हासिल आएगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 भागे क्या हो जाएगा 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25, और 8 थे 7 त्रिक 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक बचेगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56 सही 2.5% है। 56 सही 2, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और नवीकरण के लिए 35,000 रुपये खर्च किए। उसने फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इनका जो सीपी लगा है कितना, 92,500, ठीक, सॉरी 9,25,000, और ये इन्होंने इसके नवीकरण यानी मरम्मत पर 35,000 रुपया और खर्च कर दिया, तो 35,000 इसको भी लिख देंगे, ठीक, ऐड कर देंगे। तो इनका जो टोटल सीपी हो जाएगा 0 0 0 5 5 10 के 0 हासिल आएगा, 1 3 2 5 1 हासिल 6, और ये 9,60,000 इन्होंने क्या किया, टोटल सीपी खर्च किया अभी तक। और बेच कितना दिए हैं, एसपी कितना कर दिए, ये एसपी कर दिए हैं 10,80,000 इन्होंने क्या किया, बेच दिया, ठीक। अब इन्हें फायदा कितना मिल गया, फायदा मिल गया, इसमें से हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें से हम घटा दें तो ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक, 1,80,000 माइनस क्या करते हैं 9,60,000, 9,60,000, 9,60,000, इसमें से हम माइनस करते हैं, देखिए कितना होता है, 0 में से गए 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 8 में से 6 जाएगा 2,
और 10 में से यानी कि 12,000 रुपया बचा। ठीक, 12,000 क्या हुआ, इन्हें प्रॉफिट हुआ। कितने हुआ, तो 9,60,000 पे हो गया। 1 2 3 4, ठीक, 9,60,000 पर। और परसेंट प्रॉफिट निकालने के सोच से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से इस डबल जीरो कैंसिल। अब फिर क्या आएगा, 96। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 3 12, 300। 300 भागे हम क्या करते हैं, 300 भागे 24, 300 भागे 24। ठीक, आइए भाग करके देख लेते हैं। अब 24 को एक बार में लेके जाएंगे तो 24 एकम 24, इसमें बचेगा कितना, 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 0। अब 25 24 दुना लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। 10 में से 8 जाएगा 2, और ये बचेगा 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए यही होगा क्योंकि 1 2 यही आ रहा है तो आगे यही होगा, तो 12.5। अगला, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 थी। उस कंपनी में कितना लाख रुपए हुआ। ठीक, अब देखिए एक जो जूता कंपनी थी उस एक दिन में 10,000 रुपये उसने, मतलब 10,000 रुपये के 50 जोड़ी जूते बेचे। और जो अब यहाँ से हमें जो एसपी निकल के आता है ये कितना आता है, 10,000 रुपया। अब ये 10,000 रुपये इन्होंने क्या किया, बेचा। अब सीपी खर्च क्या कितना रहा होगा, तो 50 जोड़ी तो बेचें और हर जोड़ी का दाम कितना है, 189.50 है। अब इसी को गुणा कर लेते हैं, एक जीरो से यहाँ पे रहेगा ही और ये भी जीरो यहीं पे रहेगा। अब इसको भाग करते हैं, 50 25 के 5 हासिल आएगा कितना, 50 25 हासिल आएगा 2, 5 9 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा, 46 47 हासिल आएगा 4, 8 पंचे 40, 40 और 4 44 के 4 हासिल आएगा कितना, 4, 5 1 कम 5 4 9, 10 बोलो, एक अंक बाद लगा, यहाँ पे लगा देंगे 2 अंक बाद लगा। ठीक, अब देखिए इनका जो सीपी लगा था 9,475 रुपया, बेचे कितना है, 10,000 रुपया। कितना फायदा मिला, इसमें से घटा के देख लेते हैं कितना, 9,000 5 7 4 और 9, इतना इनका क्या हुआ सीपी। इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 10 में 9 में से 9 जाएगा तो 0, यानी कि इन्हें प्रॉफिट कितना हुआ, 525। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 108 पर 12.5% स्टॉक में 27,000 निवेश किए तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए इन्होंने क्या किया, 108 रुपया निवेश जब किया तो इन्हें प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5% का। तो एक पर कितना हो गया, एक पर हो गया 12.5 बट्टे क्या हो जाएगा, 108। अब कह रहा है कि जब इन्होंने 27,000 रुपया निवेश किया तो उसका लाभ प्रतिशत। अब ये यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 27,000 रुपया निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125। अब यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 108, और ये हो जाएगा 0, और गुणे कितना 27,000 रुपया। अब देखिए 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 120, इसको 9 त्रिक 27 और 3 0 बचेगा। ठीक, अब इसको हम काटने किससे, तो इसको हम काटें 5 से काटेंगे तो कितना, 12 से काटें, 12 2 120, और ये 12 दूना 24, 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 250, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अभी 125 गुणे हमें करना है कितना, 25। अब यहाँ पे देखिए 25 पंचे 125, हासिल कितना आएगा 12, 25 दूना 50, 50 और 10 60 और 2 62 के 2 हासिल आएगा 6, 25 से कम 25, 25 और 6 कितना होगा 3125। 3125 रुपये का इन्हें क्या हुआ प्रॉफिट। अब देखिए इनका सीपी लगा था कितना, 27,000 रुपया। ठीक, इन्हें प्रॉफिट हुआ 3125 रुपये का। तो इनका क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, अच्छा 3125 और भागे क्या करना है हमें
2700 और गुणे 100 और 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 और रहेगा। ठीक, 270 बराबर क्या रहेगा। अब इसको हम काट देते हैं किससे, 5 से। तो बचा हम 25 हासिल कितना आएगा, 2 आएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब इसमें देते हैं 5 छक 30, एक बचेगा 12, 5 दूनी 10 और एक बचा हम 25। 625 भागे हमें क्या करना है, 54। ठीक, और देखिए 625 भागे 54 करना। अब ये आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो देखिए 15% तो होने वाला है नहीं, 18 से 1/2%। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलते भी हैं तो इसका जो नीचे का वैल्यू होगा 54 ही होगा। 54 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ये सेकंड से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।